अमेरिका का रियलिटी समझो आज ही का न्यूज़ है कि इजराइल फिर से ईरान के ऊपर में अटैक किया है और उस अटैक के कारण से जो ईरान का आर्मी चीफ थे वो मारा गया है। साथ में जहां जहां पर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था उन सारे लोकेशन को नाश कर दिया गया है बम आक्रमण करके। और अमेरिका क्या कह रहा है पता है तुमको कि इसमें मेरा कोई भी भूमिका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर में किया गया आक्रमण है। और इजराइल ने क्या कहा है कि ईरान करीब करीब 9 परमाणु बम ऑलरेडी बना चुका है और 10,000 ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसे डायरेक्ट इजराइल को टारगेट किया जा सकता है और इजराइल का जो अस्तित्व है उसको मिटा सकता है। इसलिए हमें मजबूरन आज हमें ये आक्रमण करना पड़ा ईरान के ऊपर में। मतलब अमेरिका अभी किसी से डायरेक्टली युद्ध में उलझने के मूड में नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका कई बार ऐसा वार्निंग दे चुका है ईरान को और कई बार उसको समझाने का भी प्रयास किया गया है कि तुम जो परमाणु कार्यक्रम अभी चला रहे हो इसको रोक दो और तुम्हारे ऊपर में जितना भी सैंक्शन लगाया गया है वो सारा सैंक्शन खुला कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। अमेरिका बार बार ये कहता है कि गजा में अब युद्ध विराम होना चाहिए, मानवीय रूप से सहायता करने के लिए गजा के भीतर में जो सहायता कार्यक्रम है उसको फ्रीली रूप से ऑपरेट करना देना चाहिए, ये सारा बात तो कहता है। लेकिन जब युद्ध विराम की बात आती है तो यूएन में क्या करता है, सुरक्षा परिषद में क्या करता है, वीटो लगाकर उसको रद्द कर दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये समझो कि इंडिया और पाकिस्तान से क्या चाहता है अमेरिका। और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो अचानक से ट्रंप कैसे ट्वीट किया कि अब ये युद्ध विराम हो चुका है, अब ये युद्ध आगे नहीं बढ़ने वाला है। ऐसा क्यों किया होगा अमेरिका, इस बात को भी हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है, भारत से क्या चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत आगे बढ़े, अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया प्रोग्रेस करे, लेकिन अमेरिका के शर्त पर। लेकिन हो क्या रहा है, फिलहाल जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है इस बात को कतई मानने के लिए रेडी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग यदि याद कर सकते हो तो याद करके देखो, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था ना, उस वक्त इंडिया को कई बार कहा गया था, कई चैनल से कहा गया था कि इंडिया अब रशिया से कोई भी ट्रांजेक्शन ना करे, कोई भी व्यापार ना करे, गैस परचेज ना करे, पेट्रोलियम परचेज ना करे। लेकिन इस बात को इंडिया कभी नहीं माना और जयशंकर का जवाब तो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है, ये बात तो आप सभी को पता होगा। तो इंडिया फिलहाल अमेरिका को डायरेक्ट कोई भी प्रभाव में पड़ने वाला नहीं है और कोई भी उसको बात मानने के लिए रेडी नहीं है जो कि भारत के हित से बाहर का है। यहाँ से एक चीड़ तो ऑलरेडी मची हुई है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका भारत को कमजोर भी नहीं कर सकता है। कमजोर इसलिए नहीं कर सकता है कि अमेरिका भारत को यूज करके चाइना को टैकल करना चाहता है। यदि एशिया में कोई चाइना को अगर टारगेट कर सकता है तो वो ओनली वन भारत है। इसीलिए अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत आगे बढ़े क्योंकि उसको चाइना को टैकल करना है और वो भारत ही कर सकता है। यहाँ पर अमेरिका के लिए एक ऐसा सिचुएशन बन चुका है जहाँ पर अमेरिका ऑलरेडी फंस चुका है। न भारत को वो तोड़ सकता है, न बिगाड़ सकता है, न मार सकता है और वो भारत को आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहता है। अब पाकिस्तान से क्या चाहता है अमेरिका? अमेरिका डायरेक्टली पाकिस्तान को जीवित इसलिए रखना चाहता है कि अमेरिका यदि भारत को परेशान करना चाहे तो ओनली वन वो पाकिस्तान को यूज कर सकता है और पाकिस्तान को यूज करके ही भारत को परेशान किया जा सकता है। दूसरा कोई भी भारत को परेशान करने के स्थिति में फिलहाल नहीं है। इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर में अटैक किया, उसके बाद में पाकिस्तान भारत के ऊपर में अटैक करने का प्रयास किया, फिर से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर में अटैक किया और कई सारा जब एयरफील्ड तबाह कर दिया गया और कई सारा ऐसा जो मेन लोकेशन था उन सारे लोकेशन पर जब भारत आक्रमण करने लगा और जब देखा अमेरिका कि नहीं अब ये जो युद्ध है ये हाथ से आगे निकल रहा है, तो फिर जाके अमेरिका जबरदस्ती इंटरव्यू किया और इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया। अब दोनों कह रहा है कि मैंने जीत चुका है, ये दोनों कह रहा है कि मैं ये युद्ध जीता है, भारत भी कह रहा है मैं युद्ध जीता है और पाकिस्तान भी कह रहा है ये युद्ध जीता है और इसमें जो मेन भूमिका खेला है वो अमेरिका का है। और ये युद्ध कौन जीता है और कौन हारा है ये तो सबके सामने में है। मतलब यहाँ पर अमेरिका इंडिया के लिए दोस्त भी बन के रहना चाहता है और दुश्मन भी बनना चाहता है, वो भी बैक गेम खेलकर, वो भी बिहाइंड ऑफ द पर्दा। कहते हैं ना हम लोग कि सब काम दाई के और नाम हो जाए के, मतलब यही चीज हो रहा है यहाँ पर। कर अमेरिका रहा है लेकिन दिख कुछ और रहा है दूसरा के साइड। नहीं तो आप बताओ कि गजा में करीब लाखों से ज्यादा लोग मारे जा चुका है, गजा पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अमेरिका के दिल में दर्द नहीं है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो अमेरिका को लगने लगा कि अब यहाँ पर लाखों लोग मारे जा सकता है, इसलिए अमेरिका इस युद्ध को युद्ध विराम दिया।
तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि अमेरिका किस तरह से यहाँ पर गेम खेल रहा है। इन रियलिटी ये है कि अमेरिका जिस तरह से कब्जा किया था वर्ल्ड के ऊपर में, और जिस तरह से रशिया निकल कर आया, जिस तरह से भारत आगे निकल कर आ रहा है, जिस तरह से चाइना आगे ऑलरेडी निकल चुका है, तो कुछ चीज़ें ऐसा है जो अमेरिका के हाथ से जा रहा है, और इसी को कंट्रोल पाने के लिए अमेरिका हर वो संभव प्रयास कर रहा है, वो भी बिहाइंड अ डोर। जिस तरह से अफगानिस्तान में हार हुआ, इसे एक एक्सपीरियंस भी मिला है अमेरिका को, और इसीलिए अमेरिका डायरेक्टली अब कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है और बिहाइंड गेम खेल रहा है।